प्लेटफॉर्म्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए यूज हो सकते हैं, तो कौन लोग हैं जो प्रोडक्ट्स में कैसे यूज कर रहे हैं एआई को? अब वो 100 पेज डॉक्यूमेंट 1 सेकंड में पढ़ना, टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस कंपनी बोलते हैं ना, लैंड एंड एक्सपैंड। एआई यूज करके तो वी चेंज द होल गेम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं दिल्ली में और हमारे बहुत अच्छे मित्र मिस्टर अजय त्रेहान यहाँ हैं। हमारा नाम भी अजय है, इनका नाम भी अजय है। एक वो हमारा रिश्ता है नाम का, दूसरा है कि हम लोग मित्र हैं करीब आज 13 या 14 साल से, और ये कमाल की कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है ऑथब्रिज। ऑथब्रिज क्या है ये खुद ही आपको बताएंगे करती क्या है, लेकिन एआई और टेक्नोलॉजी यूज करके क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छी चीजें करते हैं। अजय जी का बैकग्राउंड है कि 1993 आईआईटी दिल्ली के पास आउट हैं, और हमारे IIM अहमदाबाद के एक बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर SK जैन, ये उनके क्लासमेट भी हैं, तो वो भी एक एंगल है। और दूसरी चीज है कि 2005 में, आज से 19 साल पहले इन्होंने ऑथब्रिज शुरू किया, और बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है कि 1000 लोगों को ये एम्प्लॉय करते हैं, इनके 1000 कॉलीग्स हैं, और इस साल गिव एंड टेक क्या 200 करोड़ की रेवेन्यू होनी चाहिए। और एक फुल डिस्क्लोजर, मैं भी इनकी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ 10 या 12 साल से, ठीक है। सो एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत कुछ इनसे सीखा हूँ, स्पेशली टेक्नोलॉजी में जो हो रहा है, एआई को लेके, सॉफ्टवेयर को लेके। अजय काफ़ी कुछ सिखाते हैं, और जेन्युइनली बहुत सरलता, सहजता और ह्यूमिलिटी इनमें है। आप जब हमारा वार्तालाप होगा आप ही को लगेगा कि कितने अच्छे इंसान हैं। तो धन्यवाद अजय, थैंक यू फॉर कमिंग और इस कॉन्फ्रेंस में आए। पहला सवाल, आप जो भी करते हैं उसके लिए आपके इतने सारे 2000 कंपनियां जो आपके साथ काम करती हैं, क्यों आती हैं आपके पास, वो बताइए। नो, थैंक यू फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग। और ऑथब्रिज की हिस्ट्री और क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, और क्लाइंट्स के लिए हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना हमेशा काफ़ी इंटरेस्टिंग और पैशनेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि हम कोर में इतना सब कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, सॉल्व करते हैं, और कई बार हमें बताना, हमारे को खुद समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली एक ट्रस्ट और विश्वास की जो प्रॉब्लम होती है कि यार आप कभी किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, आप किसी वेंडर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, आप बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किसी कस्टमर को ला रहे हैं, तो वो कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, जिस बेसिस पे आप उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिस बेसिस पे आप उसको लोन दे रहे हैं, जिस बेसिस पे आप उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं उसको, जिस बेसिस पे आपको लगता है कि वो वेंडर ठीक है, वो बेसिस आपको चेक करने के लिए अच्छा किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक टाइम होता था जब हमने शुरू नहीं किया था ऑथब्रिज, उससे पहले का, कि वर्ड ऑफ माउथ पे चलता था काफी। कोई बता देता था कि मैं जानता हूं तो आप हायर कर लो, या उस तरह से चलता था। ये बंदे को आपको हायर करना है, मैं फलाने के जानता हूं, अच्छा आदमी ले लो। हाँ, पहले वो होता या कोई तरीका नहीं था, तो आपके पास कोई मेथड था नहीं, आप हायर कर रहे हो तो आप हायर कर रहे हो नॉर्मल कोर्स में। बट ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। तो अभी जो हमारे कोई 3000 के करीब कस्टमर्स हैं, जो लार्जली सारी बड़ी जो कंपनीज हैं इंडिया में, हर तरह के बिजनेस में, उनके लिए हम ट्रस्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। या एम्प्लॉयज हो गए, या कस्टमर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, फ्रेंचाइजी हो गए, कस्टमर्स हो गए, और हर तरह की कंपनी। तो जब आपने शुरुआत की थी, इट इज ओनली कि आप किसको हायर कर रहे हैं, किसको नौकरी दे रहे हैं, उसका आप जो भी ट्रस्ट वेरिफिकेशन की विश्वासी आदमी है कि नहीं, कोई 2 नंबर नहीं किया है। लेकिन अब आप सप्लायर का भी करते हैं, कस्टमर का भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का भी करते हैं, पूरा अक्रॉस द वैल्यू चेन कर रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। शुरू किया तो यही था कि ये एम्प्लॉय कौन है, हम उसको हायर कर रहे हैं उसकी एजुकेशन देख के, उसकी पुरानी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देख के, बट जो वो कह रहा है रेज्यूमे में, जिसके बेसिस में हम उसको हायर कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। अच्छा। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम शुरू में सॉल्व करने की कोशिश की। तो एक सर्विसेज कंपनी की तरह चलाया, लोग थे बहुत, और उनको हायर कर रहे थे। एक टाइम पे शायद हम 2000 लोग थे, 1900 कुछ लोग थे हम, और हमारा उस टाइम पे जितना आज रेवेन्यू है उससे शायद 1/4 था। तो अगर हम उसी रेट पे उसी तरह से चलाते रहते तो शायद 4-5 हजार एम्प्लॉइज होते हैं हमारे। बट काफी टेक्नोलॉजी लेके आए, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि जिस तरह से हम बिजनेस उस टाइम पे चला रहे थे, हम लोग जब ऑथब्रिज शुरू की, वी वर द फर्स्ट कंपनी इन द बिजनेस इन इंडिया। बिल्कुल। तो
इस बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे टेक्नोलॉजी लाना है, वो शायद किसी को भी नहीं पता था। तो वहां से शुरू किया, सर्विसेज की तरह चलाया। फिर कस्टमर्स आए, कस्टमर्स ने बोला कि यार हम 15 दिन तो नहीं वेट कर सकते एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन होने का, कुछ डेटा बनाओ, कुछ जल्दी करो। तो कई कस्टमर्स ने हमारे को पुश किया, कस्टमर्स के साथ हमने काम किया, काफी कस्टमर्स के साथ पार्टनर करके आज ये है कि काफी चीजें एक एम्प्लॉय की जब हम स्क्रीन करते हैं तो हम कुछ मिनट्स में कर देते हैं। वाह। तो जो पहले बहुत 8-10 दिन चीजें लगती थी, आप कुछ मिनटों में अब कर रहे हैं, कुछ मिनट में कर देते हैं। क्या बात है। तो उसके लिए काफी हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई, काफी हमने अपना डेटाबेस बनाया, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारा, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो बन गया कि ऑथब्रिज का अपना एक डेटाबेस है जो हमने रिफाइन किया। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। और कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आज ये है कि अगर कस्टमर को ट्रस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ऑथब्रिज को सबसे पहले कॉल आता है, विच इज अ थिंग ऑफ ग्रेट प्राइड। अच्छा लगता है सोच के। मुझे याद है कुछ साल पहले हम मिले थे, आपने कहा था कि आप किसी बैंक को पिच करने गए थे पहली बार और आपने एक बहुत मजेदार, एक्चुअली मजेदार नहीं है, मुझे बहुत मजेदार लगा वो किस्सा कि आप बैंक को पिच कर रहे हैं, उनके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे अपने लैपटॉप के साथ, और कोई जिसको शायद आप सेल्स पिच दे रहे थे, उसने कहा कि कोई मैसेज आई है कि कोई बड़ा अफसर उनकी बैंक का कुछ, वो किस्सा जरा बताइए, कुछ गाड़ी वाड़ी ले गया था और उनको पता नहीं था एंड सो ऑन। एक काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ काफी साल पहले। हम आज से कोई 7-8 साल पहले क्लाइंट को पिच कर रहे थे, तो उनकी सीनियर टीम के साथ जब डिस्कशन चल रही थी, तो अब कई बार हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कस्टमर्स को लगता है कि शायद ये हो ही नहीं सकता जो हम कह रहे हैं। तो हमने एक प्रोडक्ट उस टाइम पे लॉन्च किया था विच वी कॉल वॉल्ट जी, जिसमें हमने इंडिया का सारा क्राइम और लिटिगेशन का डेटा कंपाइल किया। तो काफी अनस्ट्रक्चर्ड टाइप डेटा है जिसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उस डेटा में इंडिया में कहीं पे भी कोई डेटाबेस नहीं जिसमें आपका आधार या पैन से डला हुआ हो जिसे आप सर्च कर पाए। तो हमने कहा कि आप किसी का नाम दीजिए, एड्रेस दीजिए और अंदाजे से एज बता दीजिए। अगर अंदाजे से अप्रॉक्सीमेट भी बता देंगे, हम विद इन अ मिनट आपको ढूंढ के दिखा देंगे उसी टाइम मीटिंग में। अच्छा। तो मीटिंग में दिखाया गया, वो 6-7 लोग थे, हमें तो सब पता नहीं था कौन लोग हैं। उनमें से आई थिंक उनमें से किसी ने अपना नेम और एड्रेस दिया मीटिंग में, दिया उसी टाइम 1 सेकंड में। जो टॉप के 2 मैचेस थे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, उसमें 97-98% मैच था, मतलब इट इज परफेक्ट मैच। तो ही एक्सेप्ट कि ये केस जो है मेरे फैमिली में किसी के अगेंस्ट है, बट ही इज अगेन अ पार्टी, तो उनका भी नाम आया हुआ है। वाज वेरी इम्प्रेस्ड। उसी टाइम उन्होंने कहा कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो वॉल्ट आपने बनाया है, आज मैं इंडिया में अगर स्टार्टअप्स कर रहा हूं, मुझे किसी को हायर करने की जरूरत है, तो मैं जिसको नौकरी देना चाह रहा हूं, उसका मुझे सिर्फ आपको नाम देना है और डेट ऑफ बर्थ देना है। आप कुछ सेकंड्स में मुझे बता देंगे कि उसमें कहीं भी इंडिया में उस इंसान पे कोई केस है या नहीं। नेम, एज और फादर, जितना डेटा आपको, एड्रेस। नॉर्मली ये 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। ओके। तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स हम आपको बता सकते हैं इंडिया में कि कहीं पे भी इसके अगेंस्ट कोई केस, कोई लिटिगेशन चल रहा है या पहले था, तो उसका जजमेंट क्या है। लेकिन इसमें मेरे को एक और एंगल बताइए कि लेट अस अज्यूम मेरी ऑलरेडी बनी बनाई कंपनी है, मैंने 500 लोगों को नौकरी दी जो मेरे साथ 500 आज तक काम कर रहे हैं, नया किसी के पास केस होता है तो आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो पता ही नहीं होगा। हाँ, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो अजय, ऐसा आज जो जिस तरह से हमारे कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम हमारे पास कई कस्टमर्स लेके आए। अच्छा। कि हमारे एम्प्लॉइज हैं, हायरिंग जब हुई तब तो सब ठीक था, बाद में कैसे चेक करेंगे। तो ये जो वॉल्ट का सिस्टम है, इस तरह से बनाया गया है कि एक बार जैसे आपका रिकॉर्ड चेक किया मैंने, तो मुझे पता है कि मेरे सिस्टम ने चेक किए, ये 10 रिकॉर्ड्स मैच हो रहे थे, बट ये एक्चुअली आपके नहीं थे। बिकॉज क्या, कई बार अजय शर्मा इज अ कॉमन नेम, तो और लोग भी हो सकते हैं। तो मैच नहीं कर रहे थे, 60-70% मैच था, तो उसको अलग कर दिया गया। ठीक है। अब मैं आपका रिकॉर्ड जब मर्जी चेक कर सकता हूँ। सो मैं ऑनगोइंग बेसिस पे चेक रख सकता हूँ। तो उससे क्या हुआ कि कई प्रॉब्लम्स और कस्टमर्स आए हमारे पास सॉल्व करवाने के लिए। अब उनके सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, बैंक्स के हाई नेटवर्थ वो हैं, बोरोअर्स हैं, बिल्कुल राइट, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के क्लाइंट्स हैं, जिनके इन्वेस्टर्स हैं। तो उनको ये चाहिए कि कौन है ये लोग, इनके अगेंस्ट कोई लिटिगेशन तो नहीं है जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाए। प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, उनके इन्वेस्टी कंपनीज हैं, उनको सेम प्रॉब्लम है। ना सिर्फ जिस टाइम पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस टाइम पे वो लोन दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं,
उस टाइम पे, बट ऑनगोइंग बेसिस पे भी वो चेक हो रहा है। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल डिस्ट्रीब्यूटर है वो, जो काफी इंपॉर्टेंट, कई बार कोई बहुत क्रूशियल रीजन हैंडल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो डिस्ट्रीब्यूटर या उस डिस्ट्रीब्यूटर के ओनर्स या उसके की मैनेजमेंट पर्सनल किसी के अगेंस्ट भी कोई लिटिगेशन है तो वो सिस्टम एक तरह से वॉच रखता है। अच्छा, तो वो उसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। यहाँ तो आप बोल दो कि हर 3 महीने या 4 महीने उसको ऑटोमेटिकली चेक करना है, या वो सिस्टम ऑनगोइंग वे में वॉच रखता है कि अगर आज शाम को किसी का केस रजिस्टर हुआ, कल सुबह आपको बता देंगे। तो आप क्लाइंट को अलर्ट इमीडिएटली भेज देते हैं? इमीडिएटली अलर्ट। क्या बात है। तो उसके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। गिग इकोनॉमी में कई जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे आप कस्टमर से आपका जो गिग वर्कर है वो कस्टमर के घर जा रहा है, कोई रिपेयर कर रहा है, कोई हेल्थ सर्विसेज दे रहा है, तो वो सिस्टम जो है ऑनगोइंग बेसिस पे उस पे चेक रखता है। तो फिर तो आपके क्लाइंट बेस बहुत सारे होंगे, बिकॉज इसके यूज केसेस तो रोजमर्रा की जिंदगी मुझे हर जगह ही दिख रहे हैं कि आज एक अर्बन कंपनी कोई मेकअप का वो भेजती है घर में, या एक प्लम्बर आता है थ्रू, या कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, कोई इंस्टॉल, इन सब का आप ट्रस्ट चेक करते हैं? सबका कर सकते हैं। क्या बात है। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका हम कर रहे हैं, बट कहीं पे भी जहां पे भी आपको ऑनगोइंग ट्रस्ट का इशू है, सो हमने रियलाइज किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम शुरू हुए एम्प्लॉय स्क्रीनिंग से जी, बट धीरे धीरे जो हमने बिल्ड किया, जो टेक्नोलॉजी बिल्ड की, वो थी अराउंड सिंप्लीफाइंग ट्रस्ट, कि आप जिस तरह से अपने पार्टनर्स, एम्प्लॉयज वगैरह के साथ बिजनेस कर सकते हैं, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। एंड वी रियलाइज्ड, बहुत इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन था इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कि एक्चुअली हमारे कई कस्टमर्स हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो सकती ठीक से अगर ये ट्रस्ट की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं हो। ओके। क्योंकि अगर किसी स्टेज पे उनकी रेपुटेशन इम्पैक्ट होती है या कोई इशू हो जाता है तो उनकी ग्रोथ रुक सकती है। तो हमने रियलाइज किया कि हम व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर कस्टमर्स इज नॉट ओनली ट्रस्ट का सोल्यूशन, नॉट ओनली सिंप्लीफाइंग ट्रस्ट, बट एक्चुअली हेल्पिंग देम ग्रो। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये धीरे धीरे फिर वी स्टार्टेड काइंड ऑफ आल्सो इवॉल्विंग कि अच्छा हम लेट अस फिगर आउट व्हाट आर द अदर एरियाज कस्टमर्स के जहाँ पे उनकी ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है। फिर हमें यूज केसेस मिले जहाँ पे कस्टमर्स का एक्विजिशन इज वेरी ट्रिकी, बिकॉज वहां पे कोई ट्रस्ट का इशू आ सकता है। अब जैसे वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो पुख्ता केवाईसी चाहिए, हाई नेटवर्थ बोरोवर्स हो गए जी, या इवन अब जैसे गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे गेमिंग हो गई, फैंटेसी स्पोर्ट्स, तो उस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए यूज हो सकते हैं। तो कौन लोग हैं जो खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वहां पे हमें लगा कि अगर इफ वी कैन हेल्प आवर कस्टमर्स ग्रो फास्टर तो नथिंग लाइक इट। सो हमने फिर उसको और टेक्नोलॉजी बिल्ड किया और शार्पन किया। जो चीज 5 मिनट में होती थी उसको 1 मिनट में किया, जो आज 1 मिनट में होती है उसको हम सेकंड्स में करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो और जितनी एक्यूरेटली सॉल्व हो, क्या बात अच्छा रहेगा। मैं देखो कई बार हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, काफी मेरी लर्निंग्स गीता महाभारत से है और 5 पांडव थे। सब में कुछ भी इवैल्यूएट करता हूं मैं, मेरा पहला फिल्टर युधिष्ठिर हो गया है, एंड युधिष्ठिर स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, राइट। उसके बाद भीम है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, अर्जुन है फोकस मैनेजमेंट। सो मैं अगर एक पार्लेंस में आप जो कर रहे हैं कहूं कि आप युधिष्ठिर फिल्टर बना रहे हैं, विच इज द विश्वास एंड ट्रस्ट फॉर अ लॉट ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स, कि उसके बाद सब कुछ देख लिया, लेकिन ये पहला फिल्टर वो आप वो पहले सो कॉल्ड पहरेदार हैं कि महल में घुसने के पहले राजा के ये बंदा पुख्ता है कि नहीं। इसके तो बहुत सारे यूज केसेस हैं। तो अब ये मुझे समझाइए कि एआई, अभी हर जगह एआई का प्रेवलेंस हो रहा है, हर जगह एआई है। आप अपने बिजनेस में 2 ढंग से समझाइए। पहला, प्रोडक्टिविटी साइड आपको एआई कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे आपने कहा कि जब आपकी 50 करोड़ की रेवेन्यू थी, आपके 2000 एम्प्लॉय थे, आज आपकी 200 करोड़ की रेवेन्यू, लेकिन एम्प्लॉय आधे ही हैं, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो पहला प्रोडक्टिविटी पे एआई पे, और फिर आप प्रोडक्ट्स में कैसे यूज कर रहे हैं एआई को। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो हमने आजकल देखते हैं कि कंपनीज हैं जिनमें एआई प्रीफिक्स में यूज हो रहा है, एआई सफिक्स में यूज हो रहा है। अब तो ग्लास भी एआई, फूल भी एआई, सब कुछ एआई। तो हम लोगों ने इंटरेस्टिंगली एआई काफी पहले शुरू करना शुरू किया, तो जब एआई इतना बज़वर्ड नहीं था। ये मालूम। सो ऑन प्रोडक्टिविटी साइड
हमारे बिजनेस में अगर आप हर लाइन बिजनेस की देखेंगे या जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उसमें 2 या 3 स्टेप्स हैं जी। पहला कि हम जिसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। आपकी स्क्रीनिंग हो रही है तो पहले आपसे डेटा मांगा जाएगा, Correct. आपसे कंसेंट लिया जाएगा। करेक्ट। सेकेंड, वो एक इंटरनल प्रोसेस चलेगा, चाहे जी। वो ऑटोमेटेड है चाहे मैनुअल है। और थर्ड, एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन जो भी इनपुट आया कि अजय इज अ गुड गाय और देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इन तीनों चीजों में देयर वाज लॉट ऑफ मैनुअल वर्क जब हमने शुरू किया था। अच्छा। फिर हमने इन तीनों एरियाज को ब्रेक किया। ठीक है। एंड इस पे हम एआई लेके आए। और आज से कई साल पहले तो हम एआई यूज नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ऑथब्रिज के नाम में ए और आई दोनों है तो मुझे अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने पहले डॉक्यूमेंट कलेक्शन को एआई ड्रिवन किया कि सिस्टम्स को पता है कि क्लाइंट ने इस तरह की वेरिफिकेशन आपकी करनी है तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स और ये डेटा आपका चाहिए होगा जी। तो वो अपने आप वर्कफ्लो इंजन बन जाता है। उस तरह से डेटा कलेक्ट होता है जी। वो सिस्टम डिसाइड कर लेता है कि ये मैंडेटरी है नहीं है। उसके बाद जब डेटा कलेक्ट होके वर्कफ्लो में जाता है तो उसमें काफी डिसीजंस होते हैं, काफी रिस्पॉन्सेज हमारे पास वॉल्ट से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं। तो उन रिस्पॉन्सेज को क्लीन करना, उनको मैच करना कि जो आपने डेटा दिया और जो सिस्टम से डेटा आया या जो डेटा बेसिस डेटा आया या किसी थर्ड पार्टी से डेटा आया वो सेम है या नहीं है। ओके। तो मैच है या नहीं है। और थर्ड स्टेप, फिर जब ये मैचेस हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे डिसाइड करना। कस्टमर बोलता है कि अगर इस तरह का केस है तो ये मेरे लिए हाई रिस्क है। ठीक है। इस तरह का केस है तो आई एम इज लो रिस्क या मीडियम रिस्क या लो रिस्क है। या सिमिलरली अगर जो उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट डेट लास्ट डेट बताई वर्सेस जो एक्चुअली निकल के आई उसमें इतने दिन का फर्क है तो आई एम ओके, अगर इससे ज्यादा का फर्क है तो आई एम नॉट ओके। तो वो काफी चीजें मैनुअल थी तो वो सब धीरे धीरे एआई से रिप्लेस की गई। वो इंजन को ट्रेन किया गया कि इंजन डिसाइड करें। इनफैक्ट उससे काफी चीजें और इम्प्रूव हुई, जो डिसीजनिंग फास्ट हो गई। एंड द बेस्ट पार्ट वाज अजय कि जो लोग थे हमारे, वी स्टार्टेड यूजिंग देम फॉर बेटर क्वालिटी जॉब्स, बिल्डिंग हायर क्वालिटी डेटाबेस, इम्प्रूविंग द इंटेलिजेंस ऑफ द सिस्टम्स दैट वर वर्किंग। तो ह्यूमन इन द लूप चलता है हर जगह। कोई भी सिस्टम ऑटोनॉमस तरीके से नहीं चलता है कि कुछ भी आपने डाला ऑटोमेटिकली डिसाइड हुआ। एंड जो कंपनीज आज आके बोलती हैं कि ऑटोनॉमस है, आई थिंक वो थोड़ा हार्ड सेल है। तो हैविंग डन दिस बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 19 ईयर्स, आई कैन टेल यू कि जितनी टेक्नोलॉजी इस बिजनेस में यूज हो सकती है फ्रॉम अ प्रोडक्टिविटी स्टैंड पॉइंट, उसको हम कॉन्स्टेंटली वो हमने की है और उसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। ऑन द प्रोडक्ट साइड एआई यूज करके तो वी चेंज द होल गेम। वॉल्ट इज एक्चुअली एआई। अच्छा। क्योंकि हमने रियलाइज किया कि अब किसी के अगेंस्ट कोई जजमेंट है। ठीक है। जजमेंट इज 100 पेज डॉक्यूमेंट। अब वो 100 पेजेस कोई पढ़ रहा है, उसको बताएगा कि इसमें ये जो नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, एज जो है वो जो बताई गई इंफॉर्मेशन है उससे मैच हो रही है नहीं हो रही है या कितने परसेंटेज मैच हो रही है। और अब वो 100 पेज डॉक्यूमेंट 1 सेकेंड में पढ़ना, उसको इंटरप्रेट करना और बताना कि ये नेगेटिव है उस इंडिविजुअल के लिए या नहीं है, या वो हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है। वो thousands and tens and thousands of records को लेके ट्रेन किया गया, रिफाइन किया गया। उसके बाद भी ह्यूमन इन द लूप है। अभी हमने फिर भी ह्यूमन इन द लूप नहीं हटाया बिकॉज हमें रियलाइज हुआ कि जो हम कर रहे हैं ना, दैट इटसेल्फ इज अ ट्रस्ट प्रॉब्लम। और वो इंडिविजुअल की जिंदगी, उसका करियर, लाइफ पे भी डिपेंड करता है कि आपने बिल्कुल बिल्कुल एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट भी है कि चलो गेमिंग है वो डजंट मैटर, बट मोस्ट ऑफ द स्टफ वी डू इज वेरी सीरियस। जी। तो ह्यूमन इन द लूप रखा, बट दैट्स हाउ वी हैव इम्प्रूव्ड। मैं आपसे फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। आपका एरिया है। क्योंकि मेरा एरिया एग्जैक्टली इसीलिए कि मेरा एरिया है। और हम क्या देख रहे हैं कि हर चीज में रेगुलेशन आ रहा है। नो योर क्लाइंट में रेगुलेशन आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में आ रहा है, ऑनबोर्डिंग में, आप जब एक फंड है उसका कुछ हो गया, आप जब डॉक्यूमेंट भेजते हैं, ट्रेड लीक ना हो, इतनी सारी चीजें। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बड़ा भी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं? बिकॉज दैट मुझे भी उसकी जरूरत पड़ेगी। सो जो सिंपलेस्ट पार्ट है वो तो केवाईसी, डिजिटल केवाईसी हो गया। अगर किसी एसएमई को लेंडिंग कर रहे हैं, उनका आइडेंटिटी, जीएसटी, वो सब
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रैक करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, हम उसको ऑनगोइंग बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। कि अपने जीएसटी टाइम पे पे कर रहे हैं नहीं पे कर रहे हैं, टैक्स कंप्लायंस है कि नहीं है, पीएफ या और रेगुलेटरी जो सबमिशंस हैं उसमें टाइमली कंप्लायंसेस हैं कि नहीं है। सो वो सब डेटा है अवेलेबल विच वी यूज, तो जिसके बेसिस पे ये सब प्रॉब्लम्स जो है बीएफएसआई वर्ल्ड की सॉल्व करते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली जहां हमने एआई यूज किया यहाँ पे वो था इन आवर एबिलिटी टू रीड डॉक्यूमेंट्स। अब हमने क्या रियलाइज किया कि आपकी कोई फाइल है, आपने किसी को लोन दिया, एक फाइल है उसमें 50 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको एक सेकंड में चेक करना है कि वो फाइल जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स उसी बोरोवर के हैं या नहीं है, या ऐसा तो नहीं किसी और के डॉक्यूमेंट्स बीच में डले हुए हैं या कोई और मिक्स हो गया, या कोई बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली फर्स्ट पेज उसका था, बाकी पेजेस किसी और के थे। तो मैं जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मैं एक होम लोन अप्लाई कर रहा हूँ या कोई लोन अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे एड्रेस प्रूफ देना है, डॉक्यूमेंट देना है और कोई लोन है कि नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट पहले आप देखेंगे और ये ऑटोमेटिकली है और ऑटोमेटिकली पूरी फाइल अपलोड होगी। अच्छा, विद इन अ सेकंड वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए जाएंगे। फिर ये भी देख लेंगे कि अजय शर्मा का ही है कि किसी और का नहीं है, बीच में कोई दूसरे का पन्ना नहीं घुसा दिया है। बिल्कुल, वाह, दैट इज वन। आपकी बैंक स्टेटमेंट उठा के उसको क्विकली एनालाइज कर दिया जाएगा, उसमें जो भी डेटा जो क्रेडिट मेमो में जाना है डेटा, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके क्रेडिट मेमो को प्री फीड किया जा सकता है सो दैट क्रेडिट ऑफिसर का काम जो है वो और स्ट्रीमलाइन हो जाए। सो क्रेडिट ऑफिसर को जो भी डेटा चाहिए वो उसको उसके कैम में फील्ड मिलेगा। और अगर उन डॉक्यूमेंट्स में अब जैसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर उसने किसी ने अपना आधार कार्ड की कॉपी दे दी, अब आधार कार्ड आप स्टोर नहीं कर सकते विदाउट उसका जो पूरा आधार नंबर जो है रिडैक्ट किए बिना, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि इसमें इस 50 पेजों में 4 जगह आपने आधार नंबर लिखा हुआ है या भरा हुआ है, तो आधार नंबर को ऑटोमेटिकली वो हाइड कर देगा। तो जब फाइल वापस सेव होगी तो उसमें आधार नंबर नहीं होगा। तो हमारे बिजनेस में जहां से हमने शुरू किया, आज हम वो पॉइंट पे हैं जहां पे रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बिकॉज इंक्रीज हो रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, हाउ डू यू कंप्लाई क्विकली। दैट इज वेयर वी आर बिकमिंग अ पार्टनर विद मोर एंड मोर कंपनीज। सो दे कम टू अस, जैसे कि यार ये मोस्ट लाइकली ये रेगुलेशन आएगा इन अनदर 3 months। अब रिसेंटली देयर वाज अ क्लाइंट, उन्होंने बोला कि हमारे मर्चेंट्स हैं, हमने उनको ऑनबोर्डिंग करना है। अब वो मर्चेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैं, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, हम फोटोग्राफ्स पिक कर सकते हैं, बट वो फोटोग्राफ से हमारे को ये बताओ कि आप ये किस टाइप की शॉप है, इज इट अ ग्रोसरी शॉप या इज इट अ मोबाइल का रीसेलर या इज इट अ लिकर शॉप या इट इज अ बुक स्टोर, क्या है ये। तो कोई एसएमई अगर किसी बैंक से लोन लेने आया है, वो कहता है कि मेरी फलानी दुकान है, वो अपनी इमेज अपलोड करता है, 2-3 इमेजेस अपलोड कर देता है बस, पर आपको इमेजेस से पिक करना है कि वो किस टाइप की शॉप है। अच्छा, दैट्स वेयर अगेन एआई कम्स इन। बिल्कुल, तो आपने ट्रेन किया इंजन्स को, सेम इंजन्स हैं, अब ट्रेन कर दिया, विद इन अ सेकंड वो आपको बता देता है कि ये एक्चुअली ग्रोसरी शॉप है और ये जीएसटी ये कैटेगरी है, और ये शॉप जो है वो मोबाइल शॉप है या ई मोबाइल शॉप है, और इसमें किस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड पे अगर वो लैंग्वेज इशू नहीं हो, सिस्टम में कभी अभी इम्प्रूव हो रही है ट्रेनिंग्स उसकी, तो इट विल जस्ट पिकअप कि इस कंपनी का नाम ये है, अगर जीएसटी नंबर लिखा हुआ है वहां पे बोर्ड पे उसने अपना, तो जीएसटी नंबर भी उठा लेगा। क्या बात है। सो जो ह्यूमन आई कर सकती है वो एआई इंजन्स कर रहे हैं। तो अगर ये बताइए कि अगर कोई नई कंपनी है या कंपनियां हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे कि उन्हें फर्स्ट इन चीजों में क्या करना चाहिए, बिकॉज काफी कंपनी को पता ही नहीं होता मुझे क्या करना है, कि रिक्वायरमेंट है। पहले ये बताइए कि व्हाट इज योर एडवाइस, आपकी क्या सलाह होगी कंपनियों को। आई थिंक फर्स्ट जो भी एलिमेंट, जो भी चीज उनके बिजनेस में उनको ग्रोथ में हेल्प करेगी जी, अगर वो इज इट अबाउट मोर एम्प्लॉइज या मोर कस्टमर्स टू स्टार्ट विद, या डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कंपनी कहती है कि मेरा प्रोडक्ट रेडी है, 4 लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर चेन, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज देयर ग्रोथ ड्राइवर दे शुड मेक श्योर कि देयर इज ट्रस्ट देयर, बिकॉज इंक्रीजिंगली हमने देखा है बिल्कुल, and I think the investors should also insist, because we are also aware अभी in just the recent past we've heard of so many startups जहाँ प्रॉब्लम हुई, कंप्लायंस इश्यूज थे जो बाद में निकले गए, और वो कंप्लायंस इश्यूज इतने सिंपल थे कई बार, अगर आप आज बैठ के उनको एनालाइज करें कि दे कुड हैव बीन वेरी इजीली अवॉइडेड। अगर उस टाइम पे सोच लिया जाता कि
ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन चेन को बहुत इजीली कंफर्म किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, तो सॉल्व किया जा सकता है। तो अंग्रेजी में कहावत है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एब्सोल्युटली, कि आप जितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे, जितना जल्दी आप चीज को सॉल्व करना चाहेंगे, बाद में प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो करना है टाइम पे करें। सो स्टार्टअप फाउंडर्स, अभी तो खैर हम धीरे धीरे देख रहे हैं, दी होल थिंग इज चेंजिंग, बट कई स्टार्टअप फाउंडर्स में मैंने देखा है, या जनरली इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है, कंप्लायंस इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट। यस, कि अवॉइडेबल है। यस, एब्सोल्युटली। क्यों स्पेंड करना है। फिर बाद में जब कुछ प्रॉब्लम होगी, मेजर प्रॉब्लम होगी, तब उस टाइम पे इशू होगा, फिर देन इट इम्पैक्ट्स योर बिजनेस। एंड वी नो सो मेनी एग्जांपल्स, सो मेनी ऑफ देम, जहाँ पे गवर्नमेंट नोटिसेस आए, उन्होंने बोला आपकी ये कंप्लायंस नहीं है, पेनल्टीज लगाई गई, बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए, उनका बिजनेस कंपटीशन के पास गया। अब नाउ यू हैव टू सिट डाउन एंड करेक्ट एवरीथिंग, जबकि शुरू में बहुत इजी था। शुरू में ही कर देते तो दिक्कत ही नहीं आती, बिजनेस खत्म नहीं होता, कंपटीशन नहीं आता, कुछ नहीं होता। आई हैव सीन सो मेनी केसेस, एम्प्लॉय साइड पे देखा, कस्टमर साइड पे देखे, सो मेनी केसेस। तो अजय, एक ये वीडियो में थोड़ी साउंड क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है, बिकॉज पीछे कुछ गड़बड़ियां हो रही है, हमें पता नहीं है क्या है। हमने तो रूम मांगा था एकदम साइलेंट, बट काफी पीछे आवाजें आ रही है, मैं कोशिश करूंगा ठीक कर दूं, सो उसके लिए अपॉलॉजीज। तो अजय ये बताओ कि फ्यूचर पहला आपके प्लान्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटी क्या लग रही है, और आप कैसे अपने आप को देखते हैं? सो शुरू किया एज एन एम्प्लॉय स्क्रीनिंग कंपनी, बिल्कुल। 5 साल के बाद उसको चेंज किया टू ट्रस्ट एज अ सोल्यूशन। अब हम कहते हैं कि वी आर सिंप्लीफाइंग ट्रस्ट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। जितनी टेक्नोलॉजी है, सो दैट अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है, वी विल जस्ट सिंप्लीफाई इट फॉर यू। आप अपने बिजनेस पे फोकस करो, हम सारा रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो ट्रस्ट वाली जो चीजें हैं, ये आपका टेंशन है, वी विल सॉल्व। अब जब हमने ये पोजीशनिंग चेंज किया है, जब ये सोच चेंज किया है अपना, वी आर रियलाइजिंग कि हर सेक्टर में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल। तो and thankfully by the grace of God we have about 2,500-3,000 customers. So अभी हम फर्स्ट अप्रोच ये है कि उन्हीं कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हम आपके लिए 1 या 2 प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व कर रहे हैं जी, आप और बताओ कि वेयर इज ट्रस्ट इम्पैक्टिंग योर ग्रोथ। ठीक है। सो नॉर्मली एवरी कस्टमर कम्स बैक कि मेरा ये इशू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सो उसके बाद यूजिंग आवर इंजन्स एंड टेक्नोलॉजी उसको सॉल्व करना। सो दैट इज वन ग्रोथ पाथ कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में जितने हमारे प्रोडक्ट्स अब बने हैं, विच इज क्वाइट अ फ्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स, उनको और कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर देयर बेटरमेंट। इसमें जैसे कई बार हम SaaS और टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस कंपनी बोलते हैं ना, लैंड एंड एक्सपैंड। एक बार लैंड कर जाते हैं आप बीच पे, फिर आप कहते हैं ठीक है, एक प्रोडक्ट है, मैं एक्सपैंड करता हूँ उसी कस्टमर में और प्रोडक्ट बेचता हूँ। वो एक आपकी स्ट्रेटजी है। And more products around the trust thing. Around the trust. Very focused. एकदम। हमें कई कस्टमर्स ने बोला ये एरिया कर दो सॉल्व, वो कर दो, एडजेसेंट एरियाज। हमने कहा नहीं, ट्रस्ट इज एन एरिया, इट्स अ डीप प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, एंड फ्रॉडस्टर्स आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड। एब्सोल्युटली। तो कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग एंड वर्किंग कि यार हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, सो दैट आगे से फ्रॉड नहीं हो। दैट इज व्हाट वी कीप डूइंग। सो नेचुरल ग्रोथ, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। इंडिया अदरवाइज इज अ ह्यूज मार्केट। अभी तो टोटल अवेलेबल मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर हम दूसरी तरफ पे न्यू कस्टमर एक्विजिशन चल रही है, वो कांस्टेंट पाइप है, वो करते रहेंगे तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी क्रॉस द 1,000 crore मार्क। क्या बात। वो अब नेक्स्ट माइलस्टोन है। ऑन अदरवाइज वी आर इंडिया से बाहर कई कंट्रीज हैं जहाँ पे ये एरिया जो है ट्रस्ट का अभी सॉल्व नहीं है, या सॉल्व है तो वो उसी तरीके से सॉल्व है जैसे हम इंडिया में 10 साल पहले। तो वी आर लुकिंग एट दोज यूज केसेस। तो कौन सी हमारी टेक्नोलॉजी है जो वहाँ डिप्लॉय हो सकती है, तो उसको कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने यूएस में स्टार्ट किया, जस्ट रिसेंटली अबाउट 6 months बैक, और अबाउट अ मंथ बैक मिडल ईस्ट। तो बहुत बड़ा बाजार है। इंटरेस्टिंग मीटिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, एंड थैंकफुली अ लॉट ऑफ आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हु हैव गिवन अस रेफरेंसेस, who've connected us with their own people in other regions. So thanks to that, there's a huge potential. चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच। It's a pleasure. आपकी 200 करोड़ से 1000 करोड़ की जर्नी और भी अच्छी हो, बड़ी हो, आप उन्नति करें। थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you so much. Cheers. Thanks, Ajay.